Well, ladies and gentlemen, that was Higado and a very beautiful presentation कि हमारे लीवर की क्या हालत होती है when we used to drink for very long. बिल्कुल। So Higado means liver. कुछ पल्लवी आपको मूवीज पता था Higado बहुत का ही मतलब लीवर है? एक्चुअली मुझे शुरुआत में नहीं पता था, पर लास्ट में आते-आते मुझे पता चल गया इसका मतलब। एक्चुअली कुछ फ़िल्में हाँ, आप बहुत कुछ कह ही रही थी कम कुछ मूवी. समय में बहुत ही डीप मीनिंग हमें दे जाती है, डीप एक मैसेज दे जाती है और ये पिक्चर उन्हीं में से एक थी। और अब टाइम ना लेते हुए हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट फ़िल्म की तरफ। हमारी नेक्स्ट फ़िल्म है नेक्स्ट मूवी. स्मोक्ड चिकन ग्रेवी, जो कि इंडिया से है एंड इट दिस मूवी डायरेक्टेड बाय माज़ काज़मी और ड्यूरेशन है फ़िल्म का 54 सेकंड्स। तो चलिए हमारी नेक्स्ट मूवी देखते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक। मेरे पिछले रेसिपी को लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी, स्मोक चिकन ग्रेवी। इस रेसिपी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है चिकन को मैरिनेट करना। अब क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस न्यू रेसिपी। Oh, my wife makes really nice chicken. You should try it. ही लव्स इट। चिकन को एक बोल में लें और उसमें सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, क्रीम, दही, विनेगर अच्छे से मिलाएं और उसे 30 मिनट तक साइड में रख दें अच्छे से मैरिनेट होने के लिए। तब तक आप कर सकते हैं ग्रेवी की तैयारी। ग्रेवी के लिए आपको चाहिए होगी प्याज, टमाटर, काजू, नमक, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी दही। प्याज को बारीक काट लें और उसे अच्छे से मिक्स कर दें। जब मिक्सचर भून जाए तब उसमें ऐड करिए नमक, Well, that was smoked chicken gravy. पल्लवी आपको शायद याद हो अभी जस्ट यशपाल सर यही आप बात कर रहे थे कि शॉर्ट फिल्मों में कैसे सिंबॉलिक सिंबल्स के थ्रू हम इतनी बड़ी बात कह जाते हैं और इसी फिल्म में जी, मास बिल्कुल। काजमी साहब ने किस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस को शो किया है, कितना इम्पैक्ट था. जी। मतलब पहले लग रहा था शायद कोई रेसिपी बताने वाली हैं, देन ऑल ऑफ अ सडन वो एक हेल्प का मैसेज लेके आ जाती हैं एंड पूरे सिनारियो ही चेंज हो जाता है ना. व्हाट डू यू वांट टू से कि कुछ ऐड करना चाहती हैं आप इसमें? बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली कभी-कभार मुझे है ना जो फ़िल्म मेकर्स के थॉट्स होते हैं वो देख के काफ़ी है ना अचंभा होता है कि मैं ऐसा कुछ क्यों नहीं सोच पाती हूँ। तो इनके थॉट्स जो हैं वो बहुत ही यूनिक हैं और देख कर के काफ़ी मज़ा आता है कि अच्छा हाँ, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसा सिनेमा भी बन सकता है। तो वो देख कर के मुझे काफ़ी मज़ा आता है। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट फिल्म देन. हमारी अगली फिल्म की तरफ बढ़ते हैं. प्लीज बताइए अगली जी, फिल्म हमारी कौन सी है? नेक्स्ट फ़िल्म है सियोंस। हमारी नेक्स्ट फ़िल्म है सियोंस जो कि पोर्तुगल से है। The lights of this world and visit upon us.
फिल्म का नाम अनाउंस करने से पहले they have played the film. Okay, it's okay. Okay, so that was Cians from Portugal, directed by Antonio R. Simão. Okay, तो स्कैरी फिल्म थी, 1 से 1.5 मिनट की, आई थिंक 1 मिनट 35 सेकंड की थी, एंड द कॉन्सेप्ट वाज बहुत Yeah. शॉर्ट में था. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ अस गेट इट, बट जी. इट वाज scary in like minutes. 60-70 सेकंड में भी they have created this environment horror वाला, so and that too with mobile. Okay, so let's move on to our last film of the day. Exactly. कौन सी है बताइए. And the Okay, last Pallavi. film is Yeah. Water from India and directed by Anuj Bhardwaj, and the duration of the film is 2 minutes 56 seconds. Yes, और आप Okay, कुछ can बोल we have रहे the थे? film, please? मैं कह रहा था कि बस जी फिल्में देख ली जाए, पहले इसको भी पहले देख लेते हैं, फिर कुछ बातें कर लेंगे. What do you say? Okay. Yeah. Yeah, sure. बिल्कुल. Oh, कैसे आ गए?
तो कैसी लगी ये फिल्म आपको, वोटर? एक्चुअली मुझे इस फिल्म का मैसेज बहुत अच्छा लगा. इफ यू डोंट वोट यू विल लूज द राइट टू कंप्लेन. तो वो मैसेज बहुत अच्छा था और बिल्कुल सही है. अगर हम वोट नहीं करते हैं तो हम राइट खो देते हैं कि हम अपना पक्ष रख सकें या अपने लीडर को चूज कर सकें. तो वोटिंग करना बहुत जरूरी है. आप बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी ओके, सौरभ? तो मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी. मुझे वो जो जो एक सेटायर था, एक कॉमेडी के साथ उन्होंने बहुत बड़ा मैसेज दे दिया. तो हैट्स ऑफ टू अनुज भारद्वाज फॉर दैट फिल्म एंड दैट वाज वोटर. जी. Ladies and gentlemen, the last film of today in Bollywood International Film Festival in mobile film category, and this is the last film of the day. So I'm going to just repeat the names. जो आज पूरे दिन हमने फिल्में चलाई हैं उनका मैं एक बार फिर से नाम ले लेता हूँ. पल्लवी, मोबाइल फिल्म कैटेगरी आप मेंशन कर दीजिएगा क्योंकि फिल्में बहुत सारी हैं, शायद मैं थक जाऊं. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, BIFF लास्ट शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में हमने सबसे पहले फिल्म चलाई है लागिर फ्रॉम इंडिया, डायरेक्टेड बाय उत्कर्ष जाधव जी. भाकड़ अगेन फ्रॉम इंडिया, डायरेक्टेड बाय विजय महादेव माली जी. विद न्यू आइज फ्रॉम ग्रीस, डायरेक्टेड बाय मिस्टर जॉर्ज. सोलस फ्रॉम UK, डायरेक्टेड बाय निरोजन थावन राजा. Then Folktale from India, directed by Ajitesh Sharma ji. Congratulations, Ajitesh. And The Frightened President, the last film of BIFF last short film category from USA, directed by Ezekiel Wagan and Marco Siafong. Okay, so guys, that was BIFF last short film category. ये वो फिल्में थी जो हमने सुनी थी. Now the next category is BIFF short film category, जिसमें The Electrician and the Three Elves from Spain, directed by Fabian Host. मेरा स्क्रीन कहाँ गया? Am I out of the screen? Okay. The Electrician. I can't see myself. Okay, if I am on the screen, I don't know. BIFF short film category. I'm gonna announce again. Guys, let me in. I'm not on the screen. Thank you. I'm on the screen now. The Electrician and the Three Elves. Yeah. The Electrician and the Elves from Spain, directed by Fabian Host. A Camera on the Roof from Syrian Arab Republic. And, I'm sorry, I missed the director. From Hossein Gilleti, yes. Ritual, which we somehow was a human error. So, instead of that, we played Ambala Kuthan, means God of Dance, directed by Rajesh Khanna, film from India. Afloat from India, directed by Urmi Banerjee. Silent movie from Brazil, directed by Melo Viena. Last Remains from Italy, directed by Irene. Leah's Secret from Philippines, directed by Rico Gutierrez. Congratulations, everybody. And again, A Piglet's Tale from UK, Fabrizio Gamardello is the director. Again, Boundless from Canada, directed by Kate Campbell. Congratulations, Kate, for a wonderful movie. And last but not the least, Artist from India, directed by Tony James, a wonderful emotional film. And congratulations to all the filmmakers. But coming up is the list of mobile film category. पल्लवी, जो आप अनाउंस करने वाली हैं, जल्दी से अनाउंस कर दीजिए. Ricardo Ajay Mudika, directed by Ajay Mudika from India. Smoked Chicken Gravy, directed by Mazi Kazmi from India. Sions, directed by from Portugal. And Voter, directed by Anuj Bhardwaj from India. So congratulations guys for your movies. Okay, thank you. हम बार-बार स्क्रीन से आ जा रहे हैं. अभी खत्म नहीं हुआ है मेरे भाइयों. Can you hear me? दोस्त, अभी खत्म नहीं हुआ है. Yeah, I can hear you. मुझे आपका आवाज पूरी तरह से आ रही है. और आज का पूरा दिन हमने सिर्फ और सिर्फ फिल्में देखी हैं. But still, अभी भी खत्म नहीं हुआ है. So I just want कि guys, मैं आप लोगों के सामने just want you to know कि I just want to introduce my wonderful team first of all before ending the show.
और कल हम क्या करने वाले हैं थोड़े से हम उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे. तो I जी just want to introduce Mr. Ashok Rane ji. He is the two-time National Award-winning film critic and an author of cinema. He has been a jury member of various national and international film festivals. Few among them are Toronto International Film Festival and an international film festival. He was part of our team as he was guiding us about how to work in various aspects of this film festival. So thank you, Ashok Rane sir, for guiding us. And next is Pallavi. Can you please announce who's the next team member? Yeah. Yeah. Next one is Mohan Das ji, a various award winner, filmmaker, and visionary. Mohan Das is a consultant for national and international film festivals like Lake City International Film Festivals, Cafe 2020. Thank you very much, Mohan Das sir. Now, Saurav, it's your turn. And the next is none other than our very own Jacqueline Jindal, Director of Garnet and Gold, Associate Partner of BIFF, is a well-established name in the field of media and event management and a strong believer in authenticity and perfection and 20-year plus experience holder of event management. She is also an Honorable State Director of Haryana Youth for Human Rights, India United Nation Global Compact. From being an animal activist to various social causes, her work is appreciated by masses. Ms. Jindal is a curator of Gurgaon Achievers Award. She has been the backbone of our BIFF 2020. Thank you, Jacqueline ma'am, support करने के लिए. And next, Pallavi. Who's next? Who's next? Next member Pallavi. थोड़ा सा जागो, अभी खत्म नहीं हुआ यार. Campus ji, our film festival coordinator, and as expiring theater person. Yeah, I am on my way. Yeah, I am. So our next team member is Neeta Campus. Yeah. Attracts her. That's why she has been actively associated with various theatre groups and with us also. She also playing an important supporting role in VIFF 2020. So thank you very much, Neeta ji, for supporting us. And Saurav? Thank you, Neeta ma'am. And yes, our internal jury, none other than Shefali Gupta. She is our internal jury. Shefali is an enthusiastic learned writer, director, and a state-level dancer. She was an active member of one of the biggest plays in India, Janta Raja, for 7 consecutive years. She has also acted in a TV shows as a lead, and she is also a writer and director of award-winning film Dukh Tara. Okay, so who's next? Okay, where is Pallavi? I think where is she? Can't see you. Okay, don't worry. I'm going to announce Shubh Tripathi. Shubh, I hope you are listening to us. Technical support. Shubh is a well-known, fervent young cinematographer as well. I don't know that. As twice national awarded Sambalpuri folk dancer, graduated from Khairagarh University with a degree of performing arts. He has contributed his work for Fine Grain Films, Creative Films. His contribution and support for BIFF 2020 is tremendous. Thank you, Shubh. And one more, here is Pooja. Pooja is a financier, producer, as well as a brilliant writer. And she has contributed her work in support to BIFF 2020. Thank you, Pooja. Yogesh Bharadwaj, our technical guy, he is like a big boss. He's running this whole show. भाई पीछे से सारा चीजें वही करता है, कौन स्क्रीन पे आएगा नहीं आएगा. So Yogesh, we can't see you, लेकिन I know you are the guy who's managing everything. And of course, how can I forget? हमारे को जो अब हमारे जो माई बाप हैं, it's like Yashpal sir and Pratibha ji, the founders, the chairman of BIFF 2020. It's because of them कि मैं यहाँ पर हूँ. It's because of them कि ये festival हो रहा है. ये उनका आइडिया है.
उन्होंने हम सबको मौका दिया, एक छत के नीचे लाए और हम सबको एक अपनी बात रखने का, अपनी तरह से चीज़ों को करने का जो छूट और जो मौका दिया है, उसके लिए मैं जितना भी उनको थैंक यू बोलूँ, जितना भी उनका धन्यवाद करूँ, बहुत कम है। और थैंक यू सर, थैंक यू मैम फॉर ट्रस्टिंग अस। और आपने भरोसा दिलाया, भरोसा किया, इसलिए फेस्टिवल हो पा रहा है और इसके हम हमेशा आभारी रहेंगे आपके। और अगर किसी का नाम मुझसे छूटा है तो आई एम सॉरी गाइस, मैं कल दोबारा बोल दूंगा, डोंट ट्रोल मी। ओके ओके, सो हियर्स द एंड। आज का दिन यहाँ समाप्त होता है और बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आप लोगों ने फिल्में देखी, जितने भी फिल्म मेकर्स आए, आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट टू यू ऑल गाइस। आप लोगों का सिनेमा बहुत अच्छा था एंड कल हमारे फेस्टिवल का फिनाले है, दैट इज 24th of December। कल फाइनल फिल्म्स हम दिखाएंगे, कल कुछ विनिंग फिल्म्स आएंगी, कल एक लेट्स टॉक होगा जिसमें हमारे सेलिब्रिटीज होंगे, मिस्टर दिलीप शुक्ला जी, आशु त्रिखा जी। दिलीप जी इज अ बिग राइटर, आशु जी इज अ बिग डायरेक्टर। और कल आने वाली जो फिल्में हैं प्लीज वो जरूर देखिए। कल फिर हम वापस यहीं मिलते हैं, एक बार फिर मुलाकात होगी, फिर किसी नए अंदाज के साथ। और हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, स्टे सेफ, ciao। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। वेरी गुड मॉर्निंग सौरभ, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ और आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि सेम आज यार, एक नया दिन, नई शुरुआत, नई पिक्चरें और हमारा आज ग्रैंड फिनाले भी है। सो आई एम सुपर एक्साइटेड एज लाइक यू सौरभ। पल्लवी, बट देयर इज समथिंग जो हम पिछले 2 दिन से कर रहे हैं, वो ये कि आगे बढ़ने से पहले, फिल्मों के बारे में बातें करने से पहले, वी जस्ट वांट टू से कि हम उन सभी लोगों को याद करना चाहते हैं एक बार, जिनकी वजह से हम आज यहाँ तक आए हैं। सो BIFF wants to pay its tribute to the legends, to the great souls that we have lost this year। तो हम एक बार उनको श्रद्धांजलि पहले देंगे and then we'll move on। So can we have that video please, tribute वाला? Yeah। पल्लवी, आज आप कुछ ज्यादा ही तैयार होके आई हैं। आज स्पेशल डे भी तो है सौरभ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बट यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच एंड यू आर आल्सो लुकिंग वेरी हैंडसम, यू नो। बस इतना काफी है मेरे लिए। आई गेस कि इतना सुनने के लिए ही मैंने आपकी बेसिकली तारीफ की। मैं किसी की तारीफ फ्री में नहीं करता। सो क्या है कि यू हैव टू पे मी इफ यू वांट कि मैं आपकी तारीफ करूं। ओके ओके, सो आई गेस कि हमको वीडियो मिलने वाला है। तो आज की आपने क्या तैयारी कर रखी है पल्लवी? प्लानिंग मेरा ये है कि दिन भर पिक्चरें देखनी है, सुपर एक्साइटेड रहना है। और इसके अलावा जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लाइफ बहुत छोटी होती है सौरभ, पर अगर दिल से जियो ना तो बहुत बड़ी होती है। तो मैं बहुत दिल से पिक्चरें देख रही हूँ और आज दिन भर मैं पिक्चरें देखने वाली हूँ बस। क्या बात है, क्या बात है। लाइफ बहुत छोटी होती है, जिंदगी बहुत बड़ी होती है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते कैसे हो यार? बस आ जाती है, हमें नहीं आती। आई डोंट नो। अब उसके लिए क्या है, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा सौरभ। अभी क्या है, अभी थोड़ा मैटर थोड़ा कच्चा है। ओके ओके ओके। अच्छा, आज एक चीज और पता है, सुबह सुबह व्हाट हैपेंड इज कि आई जस्ट केम लाइव एंड अपने सारे ऑडियंसेस को मैं वेलकम करता हूँ और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने 10 बजे का 11 बजे का जो हमारा मैंने गेम खेला था उसको आपने बहुत अच्छे से ले लिया एंड वी केम लेट। और ओके, सो वी गॉट अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम अ टेक्निकल टीम। लेट्स play the video, let's
pay the tribute, and here we go. And that was the tribute video. And as it says, you will live in our hearts forever. Yes, it is very true. Exactly. लेकिन पल्लवी कहते हैं कि शो मस्ट गो ऑन, तो इनको याद रखते हुए अपने दिलों में हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। और आज भी कोई आने वाला है, मैं चाहता हूं कि आप उनके बारे में बिल्कुल आने वाले हैं। और आज आने वाले हैं अ वेरी हैंडसम, वेरी डैशिंग, एक जानदार शानदार अभिनेता जिनके बारे में जितना बोलूं मैं उतना कम है। हमारे BIFF के फाउंडर मिस्टर यशपाल शर्मा जी। प्लीज वेलकम मिस्टर यशपाल शर्मा जी। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार नमस्कार। क्या बात है, क्या बात है। आज तो दोनों के लुक ही अलग लग रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि सही में ऑस्कर चल रहा हो। सर थैंक यू, वेरी गुड। बिल्कुल सर, ग्रैंड फिनाले है आज हमारा। इतना तो बनता था। थैंक यू सो मच। सर थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हमारे पास बहुत सारे सेलिब्रिटीज के भी कुछ बेस्ट विशेज और वीडियोस आए हैं, तो आप क्या कहते हैं, हम उनको एक बार चलाएं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं? मुझे लगता है इससे अच्छा आइडिया कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों की विशेज हमारे साथ जुड़ी हैं और कुछ लोगों की वीडियो बन पाई, कुछ कोई नहीं बन पाई है। दे आर ऑलरेडी वेटिंग कि हमारा क्यों नहीं बनाया, हमारा क्यों नहीं बनाया। एंड आई एम सो हैप्पी कि लोगों ने बिना किसी सेल्फिश, किसी भी उसके एक बार बोलने से ही मेरा वीडियो बना दिया है। और श्वेता ने बोला, शेफाली ने बोला, तुमने बोला, जैकलिन ने बोला, प्रतिभा ने बोला, मैंने बोला, और सब लोगों ने 1 सेकंड में बना दिया है वीडियो। तो हमें लगता है कि उनको थोड़ा सा सम्मान देना चाहिए और एक वीडियो देख लेते। सर लेकिन एक चीज और है कि आप ये देखिए कि सब लोग आपको इतना प्यार करते हैं कि आपके एक बार कहने पे सब लोगों ने सब लोग आ गए। बिल्कुल, ये तो ऊपर वाले की दया है, क्योंकि मैं भी बहुत लोगों के लिए गया हूँ एक बार कहने पे। तो जैसे को तैसा मिलता ही है। आप जैसा बोलोगे वैसा ही काटोगे। आपको वही मिलता है जिंदगी में जो जैसा आप देते हो। बिल्कुल सर। सो कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? हम वो वीडियो चला सकते हैं क्या? जी तो सर आज के दिन की आपकी पूरी तैयारी है। आज आप आपको कितने एक्साइटेड हैं आज आप पूरे दिन के लिए? बिल्कुल मैं एक्साइटेड हूँ। बहुत अच्छी फिल्में देखने वाली है दुनिया। बहुत अच्छे लोग वेट कर रहे हैं। एंड दे वर आस्किंग मी
मैसेज से रात रात भर सुबह सुबह से ही शुरू हो गए कि कौन सी फिल्म है, क्या है। मैंने कहा आप आइए, पूरा दिन आप अपना सब कुछ भूल जाइए और यहाँ पर बस आप इसके पेज के साथ जुड़े रहिए, आपको मजा आएगा। अच्छी फिल्में देखने को मिलेंगी और अच्छी बातें, अच्छी डिस्कशन, क्रिएटिव डिस्कशन मिलेगी सिनेमा के बारे में, सिनेमा की ही बात। और मुझे लगता है कि बहुत कम फेस्टिवल्स में ऐसा हुआ है और किस तरीके से जो क्रांति हुई है, ये जो अभी हुआ है, ये अभी तक मेरे ख्याल से इतने बड़े लेवल पे किसी ने सोचा ही नहीं है। थैंक्स टू अवर टीम रियली, बहुत दिन रात मेहनत करके जाग करके जो ये सब कुछ प्लान किया है और आप लोगों ने जिस तरीके से, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। सर जैसे कि आज हमारा फिनाले है, तो बहुत सारे डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स, ऑडियंस जो भी हमारा शो देख रही है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? ऑडियंस के बारे में, ऑडियंस के लिए, हमारे फिल्म मेकर्स जो जिनकी फिल्में हमने चलाई हैं आज, जो सिलेक्ट हुई है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं उनके बारे में यही कहना चाहूंगा कि इतने छोटी छोटी फिल्मों के अंदर बहुत बड़े बड़े मैसेज दिए हैं और मैं हैरान हूं। मैं कल एक 50 सेकंड की फिल्म देखी थी मैंने, कौन सी थी जी, लड़की चिकन कुछ था जी, स्मोक चिकन ग्रेवी। हाँ, अरे यार 50 सेकंड की फिल्म है, लेकिन क्या मैसेज देके गई है वो लड़की और वो डायरेक्टर का भी सैल्यूट टू हिम। मुझे ये इस तरीके के आइडियाज जो एकदम से आपको इंजेक्ट करते हैं अंदर, बड़े अच्छे लगते हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, ऑल डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर, एक्टर्स जिन्होंने भी इसके अंदर भाग लिया है, और ऑल माय ऑडियंस, हमारी बिफ की ऑडियंस जो इसने दिन रात देख रही है। और मैं आज देख रहा था, एक ही दिन के अंदर हजारों की तादाद बढ़ गई है उसके पोस्ट की भी, और जो एंगेज जो पोस्ट है उनकी भी, और लोगों की भी जो लाइक्स किए हैं, जिन्होंने इसको पेज को लाइक किया है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। और सर एक और बेंचमार्क है, मुझे पता नहीं शायद आपको पता है कि नहीं, हम लोगों ने इस ऑनलाइन फेस्टिवल से एक बेंचमार्क स्थापित किया है। जहां तक मुझे पता है कि इंडिया का ही शायद ये पहला ऑनलाइन फेस्टिवल है, ऑनलाइन इवेंट है, जो लगभग सुबह 10 से लेकर रात को 8 बजे तक ऑनलाइन चला है। बिल्कुल सही बात है। इतना लंबा और 3 दिन तक लगातार अभी तक कोई नहीं चला है, कोई ऑनलाइन फेस्टिवल सर नहीं हुआ है। So we have made a record. Thank you so much, BIF team. Thank you, Yes. Pratibha. Thank you, Jacqueline. Thank you, Shweta. Thank you, Saurabh. Thank you, Pallavi. Thank you, Shefali. Thank you, everybody. Everybody. Shanky, Samar, Pooja. हर किसी का, मतलब मैं किसी का नाम भूल जाऊं तो सॉरी, बट रियली यू मेड इट। जी सर, जी मतलब ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इवन इसके बारे में मुझे कल जब पता लगा तो मुझे ऑटोमेटिकली एक लगा कि ओके, हमने मतलब जाने अनजाने में ही हमने एक बेंचमार्क स्थापित कर दिया। हमने नहीं सोचा था कि ये कोई ऐसा प्री प्लान नहीं था कि हम ऐसा कुछ करके दिखाते हैं, लेकिन वो 10 से 8 लिटरली ऑनलाइन वर्ल्ड के लिए भी बड़ा एक अपने आप में एक बेंचमार्क बन गया है। तो पहले पर हमने बेंचमार्क कर दिया। बिल्कुल सौरभ, एंड देखना अभी एक के बाद एक फेस्टिवल अनाउंस होंगे, आप देखिएगा। और लोगों, कल आप देखिए, मेरे एक को प्रोड्यूसर है, उन्होंने मुझे आज सुबह फोन किया और बोले कि यार मैंने कल तुम्हारी डिस्कशन देखी जो सिनेमा के बारे में चल रही थी, ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, वल्गैरिटी के बारे में, एंड बोले मैं हिल गया हूँ कि मैंने कभी डिस्कशन, इतनी हॉट डिस्कशन, इतनी मतलब गर्मा गर्म डिस्कशन और बिल्कुल सही मुद्दों पर और सही तरीके से बातचीत की डिस्कशन देखी ही नहीं। और दूसरा उसने एक बात और कही कि यार आप लोगों का जो फेस्टिवल है इतना क्लियर और इतना अच्छा दिख रहा है कि मतलब मैं, वो एक फेस्टिवल करने वाले हैं जो कि मैं भी उसमें शामिल हूँ, हरियाणवी फिल्मों का, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप भी इस तरीके से कर दीजिए एक बढ़िया सा, क्योंकि हमारे पास भी अनाउंस करने हैं अवार्ड, फिल्में आई पड़ी हैं, सब कुछ हुआ पड़ा है, तो आपसे, इससे बिफ से इंस्पायर हो करके वो भी फेस्टिवल करने जा रहे हैं, और भी बहुत लोग होंगे जो करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कल का सर सेशन जो था वो वाकई बहुत, एक तो सिनेमा पे मुझे लगता है बहुत गहन बातचीत हुई है। बहुत शुरू से लेकर के अभी आज तक के सिनेमा पे हम लोग आए हैं और बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। कल बहुत लोगों ने इस चीज की तारीफ करी, इवन कमेंट्स में भी आ रहा था कि बहुत सार्थक बातचीत हुई है। जी, तो सर हमें हमारा वीडियो देखते हैं, आज टाइम बहुत कम है, तो जी। और अगर तुम इजाजत दो तो मैं जाऊं।
आप बिल्कुल लोग सर, बिल्कुल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू पल्लवी एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू। Thank you. Yeah. Can we have the video, please? जी, okay. बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, Bollywood International Film Festival. बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, Bollywood International Film Festival. 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 BIFF. Bollywood International Film. Bollywood International Film Festival. Bollywood International Film Festival. BIFF. बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, Bollywood International Film Festival. Bollywood International Film Festival. BIFF. Bollywood International Film Festival. BIFF. BIF. BIFF. 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 Bollywood International Film Festival. BIFF. Bollywood International Film Festival. Bollywood International Film Festival. Bollywood International Film Festival. BIFF. BIFF. 22, 23 और 24 दिसंबर. On 22nd, 23rd and 24th. 22, 23, 24. Bollywood International Film Festival. BIFF, बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, BIFF 2020. BIFF. Bollywood International Film Festival. 22, 23, 24 दिसंबर, 22, 23, 24 दिसंबर. सुबह 10 बजे लेकर शाम के 8 बजे तक. Bollywood International Film Festival. Bollywood International Film Festival. Bollywood International Film Festival. दिसंबर 22, 23 और 24. 22, 23 और 24 दिसंबर. 22, 23, 24. BIFF. Bollywood International Film Festival. 22, 23, 24 दिसंबर. Bollywood International Film Festival. सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक. Bollywood International Film Festival. BIFF. Bollywood International Film Festival. BIFF. 22, 23, 24 दिसंबर. BIFF. सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक. सुबह 10 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक. BIFF. BIFF. Bollywood International Film Festival. BIFF. BIFF. 22, 23, 24 दिसंबर. BIFF. BIFF. बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, BIFF. Bollywood International Film Festival. Bollywood International Film Festival. BIFF. BIFF. Bollywood International Film Festival. Bollywood International Film Festival. BIFF. Bollywood International Film Festival. BIFF. BIFF, that is Bollywood International Film Festival. It's going to start from tomorrow and will continue till 24th of December. Bollywood International Film Festival. BIFF. Bollywood International Film Festival. Bollywood International Film Festival. 22, 23 और 24 दिसंबर. 22, 23, 24 December. On December 22nd, 23rd and 24th. 22, 23, 24 December. 22, 23, 24 December. 22,
23 और 24 दिसंबर 22, 23, 24 दिसंबर 22, 23 और 24 दिसंबर 22, 23, 24 दिसंबर 22, 23 और 24 दिसंबर 22nd, 23rd and 24th December. 22, 23 और 24 दिसंबर 22, 23 और 24 दिसंबर 22, 23, 24 दिसंबर 22, 23 and 24th of this December. 22, 23, 24 दिसंबर 22, 23 और 24 तारीख 22, 23, 24 दिसंबर 22 दिसंबर से 24 दिसंबर 22nd of December to 24th of December 22, 23, 24 दिसंबर 2020 को सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक लगातार आप फिल्में ही फिल्में देख सकते हैं। 48 फिल्में शॉर्ट लिस्ट की गई हैं। एक से एक अच्छी इंटरनेशनल फिल्में आप दुनिया भर की बेहतरीन फिल्मों का आनंद BIFF के फेसबुक पेज पे देख सकते हैं और उनका आनंद उठा सकते हैं। ये सारी फिल्में आप लोगों को देखना है। एक क्रिटिक के तौर पर देखिए, एक अभिनेता के तौर पर देखिए, एक निर्देशक के तौर पर देखिए और फिर देखिए कि हम सब मिलकर कितना ग्रो करते हैं। तो देखना मत भूलिए। बेस्ट ऑफ लक। हाय सौरभ। इतने सारे लोग, इतने सारे सेलिब्रिटीज, अनूप सोनी जी, अखिलेंद्र मिश्रा जी, यशपाल सर खुद, प्रतिभा मैम और हमारे और सेलिब्रिटीज, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों, मैं इतना नाम नहीं ले सकता, बट थैंक यू सो मच। आप लोगों ने BIFF के लिए इतने बेस्ट विशेस दिए, इतना सारा प्यार दिया BIFF को, उसके लिए थैंक यू सो मच। ये इतने सारा प्यार देख करके ना मुझे बहुत खुशी होती है कि जब लोग अच्छे काम को सपोर्ट करते हैं, काफी मजा आता है देख करके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पल्लवी, एक हमारी एक स्पेशल मेंशन एक फिल्म है जी, जो कि हमारे फाउंडर्स को बहुत पसंद आई है, तो सबसे पहले हम आज उस फिल्म से ही शुरुआत करते हैं। ओके। तो क्या कहते हैं, तो मुझे लगता है हमको एक बार फिर से दोनों को बुलाना पड़ेगा, यशपाल सर को, प्रतिभा मैम, दोनों को बुलाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि वो स्वयं अपने मुख से ये बताएं कि वो कौन सी फिल्म है जो स्पेशल मेंशन है, और उस फिल्म को हम चलाएंगे। तो आप इनवाइट करिए उनको। ओके, तो बुलाते हैं हमारे फाउंडर यशपाल शर्मा जी को और वेरी ब्यूटीफुल गॉर्जियस को फाउंडर प्रतिभा सुमन शर्मा जी को और चेयरमैन। थैंक यू सर, एक बार फिर से सर। तो सर, अभी जो स्पेशल मेंशन फिल्म है वो कौन सी है, दर्शकों को आप बताएं, और मैं चाहता हूं आप ही अनाउंस करें उसको। जी प्रतिभा, तुम बोलोगी? नहीं, तुम बोलो। हाँ, तो ये एक क्योंकि हम कुछ प्लानिंग करके नहीं आते हैं ना, सब कुछ यही होता है, तो इसीलिए स्पॉन्टेनिटी भी बहुत है हमारे शो के अंदर। बड़ा मजा आता है। कई बार छोटी छोटी गलतियां होती है ना, छोटी छोटी जब मिस है, ओवरलैपिंग होती है, तो आई एंजॉय दैट रियली। मुझे बड़ा मजा आता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो ना बिल्कुल सेट, इसके बाद खत्म हुआ, फिर ये बड़ा मैकेनिकल सा लगता है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। तो मैं दर्शकों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ, सौरभ आपसे भी, पल्लवी एंड पूरी बिफ टीम से भी, कि एक फिल्म है 10 मिनट की, 10 मिनट 40 सेकंड की है, शायद 40-45 सेकंड की, और बहुत ही पसंद आई हमें, और बहुत ही हार्ड हिटिंग फिल्म है, और एक भी डायलॉग नहीं है उसमें, सिर्फ विजुअल और साउंड के जरिए खेला है डायरेक्टर ने। एंड डायरेक्टर धीरेन्द्र द्विवेदी है, जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट है। मैं बधाई देता हूं उनको, बहुत ही मुझे अच्छी लगी। मैं चाहता हूं कि उसकी एक आप लोगों का थैंक यू सो मच कि आपके शेड्यूल में से आपने 10-10.5 मिनट निकाले और उसको दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक ऐसी फिल्म है जो बिल्कुल सीधे आपके सीने में उतरती है। आज का सोशल मीडिया और आपके किचन तक, डाइनिंग टेबल तक कैसे हिट कर रहा है, कैसे जहर घोल रहा है, ये इसके ऊपर छोटा सा बस लाइन बताऊंगा, बाकी तो फिल्म बोलेगी अपने आप।
तो मैं बधाई देता हूँ डायरेक्टर को भी और सारे एक्टर्स को भी, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ और बहुत ही अच्छा काम किया है। कीप इट अप मेरे दोस्तों, कीप इट अप, ऐसे ही काम हमको चाहिए, बहुत अच्छे। तो हमारी तरफ से, दोनों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी टीम को, बिफ टीम को। ये दिखाने के लिए भी थैंक यू, और पूरे दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि 10 साढ़े 10 मिनट की ये फिल्म देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Can we have dining table please on screen? Dining table. One second. My question to you is this a murderous mob? Is this a murderous mob? I play the pictures. Are you unable to answer my question? Is this a peaceful protest? Run the pictures again, viewers. Is this a murderous mob or not? That's Imperatori. Yeah. That's Imperatori. That's silly. They've cost themselves the top 6 position. Yeah. And will be disqualified. So that car will be parked. It won't be classified. So for this challenge, it's a blow. Should have just taken the drive through and moved on with life and settled. crew and for whom no, Madhu
Kishore, this is shocking. Is there a film actor? Allow me to complete. Introduced in the parliament, more and more bills are being passed in the parliament. We changed the law with Nirbhaya. We made sure that a 16-year-old committing a heinous crime such as that is going to be treated as an adult. We have Allow me to complete. No. Who is this film actor? No. Is there a film actor who went with his film production crew and his entire corporate PR was there with him? And he was there because he wanted to take a shot which will be used in a commercial film later. And because he cannot get a shot like that in a natural film sequence if he shoot it in Mehboob Studios, so he wants a shot at the venue of a political rally. And therefore this film actor is a dirty opportunist of the worst kind. Is there such a film actor? इस बनाने तेरे उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं तावीज़ बना के पहन उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं गुलपोश कभी इतराए कहीं महके तो नजर आ जाए कहीं तावीज़ बना के पहन उसे वो यार है जो ईमान की तरह मेरा नगमा बोगी मेरा कलमा बोगी मेरा नगमा मेरा कलमा मेरा कलमा Gupta, Saira Salim, to give you another opportunity, I want to ask you again. I want to ask you again, Saira, a little question, and I know you're scared of my questions, which is why you speak over me when I ask the questions. That is a defense mechanism on your part. You are afraid that you will not be able to answer my questions. So the moment I start speaking, you start speaking parallel to me. People are calling in and saying that Saira deliberately speaks over you when you are speaking because she knows that she cannot answer your question. But I tell them no. I tell them I still have faith that Saira is not going to be scared and she will answer my question. All the best to you. She is an urban Nazi. अरे कहाँ पढ़ा है? सपनों में पढ़ा है? She is an urban Nazi. RSS की होमबुक. No, one sec. My question is. Madhu Kishore has got lot of cases of hatred registered against her. Renowned people have gone to. Oh my God, she's mad. No personal attacks. Thank you very much. She's mad. I go back to the subject. Lying and cheating. I mean, she's mad. No personal attacks, please, Saira. Kick them all out. No personal attacks. Thank you very much. No personal. I'll come back to you both when you stop fighting like this. 1 second. No. I don't want a personal attack. I will go back. I go back to the studio guest. I go back to the great JNU student, Sunny Diman, who's sitting there along with Tushar Gupta, editor of Swarajya. Now let me tell you about these so-called intellectuals. These actors are nothing but puppets for hire by the PR agencies. Whatever they say, whatever they tweet, it's nothing what they think. It's just the PR agency. When it comes to policy, when it comes to politics, My question is. I believe Amit Shah. You are wrong. I believe Amit Shah. You are wrong. I believe Amit Shah. Don't you believe Amit Shah? We believe Amit Shah, but not the way you believe. I believe that Mr. Amit Shah will do his best to make the people of India stand in queue, narrow legalistic interpretation.
Wow. So that was our first film. Special mention from our founders, Dining Table, directed by Dhiren Trivedi from India. कैसी लगी आपको फिल्म? बहुत अच्छी लगी। एक ब्यूटीफुल सा मैसेज था उसमें जो हमें सीखना चाहिए कि मोबाइल ने आजकल साथ होने के बावजूद हमारी दुनिया बहुत अलग कर दी है, फैमिलीज की स्पेशली। तो वो एक मैसेज जो हम सबको समझना चाहिए एग्जैक्टली, तो वो उसमें था। वो काफी प्यारा मैसेज था जो मुझे अच्छा लगा बहुत। और वसुंधरा व्यास जी का कमेंट आया है, बहुत सुंदर फिल्म, डाइनिंग टेबल पर, डाइनिंग टेबल घर घर की कहानी है। यस मैम, इट इज। और पल्लवी, एक चीज और हुई है, वेरी ओन डायरेक्टर एलिजाबेथ मार्लो हैज जॉइंड अस। उन्होंने अभी कमेंट भी किया था, और आई जस्ट वांट टू टेल हर कि मैम, वी हैव प्लेड योर फिल्म्स, योर बोथ फिल्म्स वर ऑफिशियली नॉमिनेटेड, एंड द फिल्म्स व्हिच वी हैव प्लेड इज the very first day is In Tune from Mexico, that we have played, and Alma from Mexico again. These both films are directed by Elizabeth Marlowe, so I hope if she is listening us again, so just say yes. And okay, so let's move on. पल्लवी, आज की BIFF लार्ज शॉर्ट फिल्म कैटेगरीज में हम कौन कौन सी फिल्में दिखाने वाले हैं? हम दिखाने वाले हैं पिलो, नथिंग बट लाइफ from India, directed by Francis Joseph Gira, and second one is Aurora from Canada, directed by Kara Hinz. The Norms from Malta, directed by Maurice Micallef, and Ambala Kuthan from India, directed by Rajesh Khanna. Okay, and we got a message from Mars Kazmi, lovely films, thank you sir. Mars Kazmi वो फिल्म मेकर हैं जिनकी कल फिल्म चलाई थी हमने। Yes, I remember. Yeah, and everybody loved your film, sir. Okay, Elizabeth Marlowe is here. We've got this message from Rodrigo. Okay, congratulations, ma'am, on your official nomination for both your films, Alma and In Tune. We loved your films, ma'am. And okay, one more message ले लेते हैं. We have time. Gauri Wankhede just said, हम कहीं खो गए हैं, अपनों से दूर हो गए हैं. Okay. Okay, Mas Kazmi just, I'm the director of the smoked chicken gravy. Yes sir, we know that. और हमने कल आपकी फिल्म चलाई है, and people have loved your film. So बहुत ही खूबसूरत फिल्म और बहुत ही अच्छा शानदार सा मैसेज था उसमें जो हमें समझ में आया सर। बहुत डीप पिक्चर थी, बहुत मजा आया पिक्चर देख करके सर आपकी। Yeah, and Gauri ji said Alma was awesome. So Elizabeth Marlowe, if she is listening to us, yes, we loved your film as well. We have got the comments. And Rodrigo, thank you. We've got thank you from Rodrigo. We love you, sir. Okay, so Pallavi, let's move on. Let's watch our first film, Pillow, Nothing But Life, directed by Joseph Gira ji from India. Can we have the next film, please, on screen?
കാണാൻ. നിന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മറ്റൊന്നും അറിയില്ല. കണ്ണടയ്ക്കില്ല, അടയ്ക്കില്ല. അങ്ങനെയല്ല ചിന്നു പറയാൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എനിക്ക് ക്യാൻഡി ഇഷ്ടമാണ്, നിനക്കും ക്യാൻഡി ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ക്യാൻഡി ഞാൻ കഴിച്ചു, നിനക്കിഷ്ടമുള്ള ക്യാൻഡി ഞാൻ കഴിച്ചു. എന്താണെന്നറിയോ, എനിക്ക് നിന്നെ പെരുത്ത് ഇഷ്ടം. റിസർവോട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഇനിയും തരും ഞാനല്ലാതെ ഒരാൾ പോലും നിന്റെ ചിന്തയിൽ പോലും വരരുത്. പിന്നെ നിനക്ക് താടിയും മുടി മലർത്തുന്നുള്ള വിഷമമല്ലേ, ഇത് കണ്ട് നീ കൊതിക്കണ്ട കേട്ടോ. എടാ, ഈ താടിക്കുണ്ട് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി. അതേ ഇല്ലാത്തവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ഉളവപ്പോൾ പറഞ്ഞ പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ താടി പിടിച്ച് വിളിക്കായിരുന്നു. അച്ഛൻ്റെ കവിളിലും അച്ഛൻ എന്തിനൊക്കെ അറിയണ അച്ഛൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞ എൻ്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കില്ല. എന്നോട് പോകാൻ പറഞ്ഞ ഞാനിവിടെ ഇറങ്ങിപ്പോകും. പിന്നെ തിരിച്ചു വരണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ, എന്നെ കാണണം തോന്നുമ്പോൾ വിളി കേൾക്കാത്തത്ര ദൂരത്തേക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ. എന്നല്ലാതെ വേറൊരാളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ കൊല്ലും ഞാൻ. അതും ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം. അതൊക്കെ പറഞ്ഞൂടെ എന്നോട്. ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയില്ല അച്ഛ, പേടിക്കില്ലേ? അച്ഛൻ ദേഷ്യം വന്നിട്ടല്ലേ, എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു. അച്ഛൻ്റെ കവിളിലും സാറേ 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 ഇറങ്ങി സാറേ. ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലമായോ? ഇറങ്ങി സാറേ. വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങാനല്ല, ആള് രാവിലെ ഓരോന്ന് ഇറങ്ങി. ഞാൻ പ്രണയത്തിലാണ്. ആ പോകുന്ന വാഹനവുമായി വളരെ കുറച്ച് നേരം മതി എനിക്ക് പ്രണയം തോന്നാൻ. ആർക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യം, ഞാൻ ഈ നഗരത്തിലെത്തിയതിനൊരു കാര്യമുണ്ട്. അല്ലടാ, ആ കുട്ടി പോണ പോലെ എൻ്റെ അപ്പനോടൊപ്പം ഞാനും കറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത്. സാറിനെങ്ങനെ പോണ്ടേ? സാറേ മീറ്റർ ഇടാം. അപ്പൊ വീട്ടിൽ പോയില്ലേ? എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വാഹനത്തിൽ എനിക്കിന്ന് കയറിയേ പറ്റൂ. അതിനുവേണ്ടി ചിലവിടുന്ന നിമിഷങ്ങൾ എനിക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഒരുപക്ഷെ
ഇവനേക്കാൾ വിലപ്പെട്ടതാണ് എനിക്ക് ആ വാഹനം. എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എൻ്റെയും. എങ്ങോട്ടാ? ഇവിടെ അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ലോഡ്ജിലേക്ക്. ഉദ്ദേശം? ഒരു ദിവസത്തെ താമസം. ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ വാഹനത്തിൻ്റെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പഴയകാല യാത്രയുടെ സുഖമില്ല. എങ്കിലും ഈ അവസരം തന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. എന്തു ചെയ്യുന്നു? താങ്കളെ യഥാസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുക, അതാണ് കർമ്മം വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഞാനത് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ യാത്രയ്ക്ക് ഒരു സുഖം തോന്നുന്നു. ഒരു കൂട്ടുകാരനോടൊപ്പം പോണ പോലെ. ഒരു ഉറക്കം നല്ലതാണ്. ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടം അതിന് പറ്റിയതാണ്. പേരറിയാത്ത ചെറുപ്പക്കാരാ, നന്ദി. നിനക്കും നിന്റെ വാഹനത്തിനും. ഡബിൾ റൂമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, സിംഗിൾ റൂം ചോദിക്കരുതേ. ഒറ്റയ്ക്കാ? റേറ്റ് വിടും കേട്ടോ. ഇത് ശരിയാവില്ല. ഉം. 203 ലക്കി നമ്പറാ. ബാഗ് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ എടുക്കേണ്ടി വരും. നമ്മളെ റൂം ബോയ് ഇല്ലേ, ലീവാ. മൂപ്പർക്ക് എന്തോ പഠിക്കണം പോലും. ഓനൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ഇതത് നന്നായിട്ടോ. നമ്മളെ പെല്ല് കുറച്ച് വലുതാ, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വാങ്ങിയതാ. ഇവിടെ ഡ്രിങ്ക്സ് കിട്ടുമോ? വേണേ പറഞ്ഞാ മതി, റൂമില് ബെല്ലുണ്ടല്ലോ. Mira, come. എല്ലാറ്റിനും ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ഞാൻ തേടി അലയുന്നതും അതുതന്നെയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ചിലപ്പോൾ
അതായിരിക്കും മരണം. ചില മരണങ്ങൾ എന്നെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ആ സുഹൃത്തിനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഫോർ ദ ഫൈനൽ മീറ്റപ്പ്. എല്ല് മൂക്കുന്നതിനൊപ്പം കടന്നുപോയ വർഷങ്ങൾ. എൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ മാത്രം എന്നും മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഒന്നിലും ചെന്നെത്താതെ എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ച തീരുമാനങ്ങൾ. ഒന്നുകിൽ ഇതൊരു തുടക്കമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതാകും കൂടുതൽ ശരി. സമയം ഒന്നിനു വേണ്ടിയും ആർക്കു വേണ്ടിയും കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല. പറഞ്ഞു തേഞ്ഞ വാക്കുകൾ അല്ലേ? വേട്ടക്കാരൻ്റെ മുന്നിൽ അറിയാതെ അകപ്പെട്ട മാനിൻ്റെ ഭാവമാണ് സമയത്തിന്. ഇരയെ അല്ല, സമയത്തെ വേട്ടയാടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിജയിക്കും. വേട്ടക്കാരൻ തളർന്നു നിൽക്കും, എന്നെപ്പോലെ. ഇര രക്ഷപ്പെടും, ആർക്കും പിടി നൽകാതെ. എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ച ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിദ്ര ഒരു മോചനമാണ്. എല്ലാം മറക്കാനുള്ള കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ. സ്വപ്നങ്ങളുടെ ലോകത്തിൽ അമ്മയുടെ മടിയിൽ എന്ന പോലെ എല്ലാം മറന്നുള്ളൊരു യാത്ര. സ്വപ്നങ്ങൾ കൂട്ടിനെത്തുന്നത് നിദ്രയിലാണ്. എന്നെ ഞാനാക്കുന്ന ചിന്തകൾ, ചിത്രങ്ങൾ എല്ലാം പില്ലയോടൊപ്പമായിരുന്നു. ആദ്യം കുഞ്ഞുനാളിൽ അമ്മ സമ്മാനിച്ച ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ചുവന്ന കുഞ്ഞു തലയണയോടൊപ്പമുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്വപ്നങ്ങൾ. ഞാൻ വലുതാകും തോറും എൻ്റെ പില്ലോകളുടെ വലുപ്പം കൂടി, എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളുടെയും. ആദ്യം ഒരു മാഷ്, പിന്നെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരൻ, പിന്നീട് എപ്പോഴോ ആകാശത്ത് വെള്ള പുകവരകൾ വരച്ച് പാഞ്ഞു പോകുന്ന റോക്കറ്റുകളെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു പൈലറ്റാകണമെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല പല സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു എനിക്ക്. പകലുകളിൽ പറന്നു നടന്ന ഞാൻ രാത്രികളിൽ ഇവൻ്റെ ഒപ്പം ഓരോരോ സ്വപ്നങ്ങളെ തേടിയറിഞ്ഞു. എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു ഓരോന്നും. അതെ, എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ, എങ്ങും എത്തിക്കാത്ത എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ. എന്നെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് ഇവനിലാണ്. ഫ്രണ്ട്, ഫിലോസഫർ, ഗൈഡ്. വീണ്ടും പഴകിത്തേഞ്ഞ പ്രയോഗം അല്ലേ? എൻ്റെ മരണത്തിന് ആരും ഉത്തരവാദിയല്ല. സ്വപ്നങ്ങളെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കാളേറെ സ്നേഹിച്ചു. പ്രതീക്ഷകൾ തകരുമ്പോൾ, സ്വപ്നങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്താനാകാതെ വരും. അതൊരു മനുഷ്യനെ ഭ്രാന്തനാക്കിയേക്കും. അതുതന്നെയാണ് എനിക്കും സംഭവിച്ചത്.
ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ ഇവൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ താഴെ വീഴാതിരിക്കാനാണ് ഇവൻ ആദ്യമായി എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത്. കാലങ്ങൾ മാറി. എൻ്റെ കൗമാര കുസൃതികളുടെ ഇണയും മറയുമായിരുന്നു ഇവൻ. ഞാൻ പ്രണയം ആദ്യമായി പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ കണ്ണുനീര് ആരും കാണാതെ തുടച്ചെടുത്തത്, ഞാൻ ഉത്തേജിതനാകുമ്പോൾ കാലിനടിയിൽ പെട്ട് ഞെരിഞ്ഞമർന്നത്. എൻ്റെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും പങ്കുവച്ചത് ഇവനോടായിരുന്നു. എന്നെ അറിയുന്നവർ എണ്ണമെടുത്തലധികമില്ല. പക്ഷേ ഇവൻ എൻ്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് കുറേയായി. സുഹൃത്തായി, കാമുകിയായി, വേശ്യയായി എൻ്റെ കൂടെ. കൂടുതലായി എൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കരുത് ആരും, ഒരു നിയമപാലകൻ പോലും. കാരണം ഇന്ന് ഞാൻ മരണത്തെ അത്രയേറെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഞാനില്ലാതെ ഇവനൊറ്റയ്ക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും? ഇല്ല, ഇവൻ തനിച്ചാകുന്ന എനിക്ക് സഹിക്കില്ല. ഞാനില്ലാത്ത ലോകത്ത് ഇവനെന്തിനാ? കൊല്ലണം, ഇവനെയും കൊല്ലണം, ഇവനെയും കൊല്ലണം. ഇല്ല, എനിക്കിത് ചെയ്യാതിരിക്കാനാവില്ല. പോയി മറഞ്ഞ എൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ഇല്ല, എനിക്കിവിടെ കൊല്ലാനാവില്ല. എനിക്കിവിടെ തനിച്ചാക്കി പോകാനാവില്ല. എനിക്കാവില്ല. ആപ്പിൾ തലയിൽ വീണപ്പോൾ ആ പഴയകാല യുവാവിന് ലക്ഷ്യബോധം കിട്ടി. ഇപ്പോഴൊരു പില്ലോയിലൂടെ ഈ യുവാവിനും. ചിലപ്പോൾ ചില നിമിത്തങ്ങൾ നമുക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചു തരും. ഇനി എനിക്ക് ധൈര്യമായി മുന്നോട്ട് പോകാം.
വരാൻ പോകുന്ന ആ നല്ല നാളുകളിലേക്ക്. അതിലേക്ക് എത്തുന്നതുവരെ ഈ കുട്ടിയെപ്പോലെ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക, നേടുക തന്നെ ചെയ്യും.